अब मेरा सवाल यह है कि जब ये धमाके हुए तब कांग्रेस की सरकार थी, जब पूरा इन्वेस्टिगेशन चला तब कांग्रेस की सरकार थी, तो अब इसका हम कैसे मतलब निकालें कि आज कांग्रेस की जो राजनीति है वो कहते हैं कि भाई जो अल्पसंख्यक है, जो मुस्लिम समुदाय है, उनके हकों के लिए हम खड़े हुए हैं, लेकिन आज ये हमारे सामने आ रहा है कि उनके ऊपर टॉर्चर भी किया गया, उनसे कबूलनामा जबरदस्ती लिखवाया भी गया। मैं आपको, आपने सही कहा, आपने हाईकोर्ट के जजमेंट के पैराग्राफ नंबर 1481 के पॉइंट नंबर 10 का आपने जिक्र किया। मैडम, मेरे को अच्छी तरह याद है कि मैं उस वक्त जाकर दीगर एमपीज के साथ उस वक्त के मुख्यमंत्री से, और उस वक्त के मुख्यमंत्री ने कमिश्नर पुलिस को भी बुलाया था उस मीटिंग। हमने यही बात कही थी कि देखिए आपकी सरकार है, और मैंने अपनी जबान से उस वक्त के मुख्यमंत्री को कहा था कि कैसा आप लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि एक्यूज के कपड़े उतारकर, उसके पिताजी को बुलाकर उसके कपड़े उतारकर, उसके बड़े भाई की बीवी का निकाब छीनकर आप उसको बोले कन्फेशन पे साइन करो, ये हमने कहा था। तो यकीनन उस वक्त की जो पार्टी, रूलिंग पार्टी थी, जिसमें आपने सही कहा कांग्रेस भी थी और इस वक्त की शरद पवार की एनसीपी-एस भी थी, तो उनको तो जवाब देना चाहिए। ये सवाल आप उनसे पूछिए और उनको बराबर जवाब देना चाहिए। मेरा डिमांड ये है कि ये एक्यूज को तो कुछ, उनको तो एटीएस को माफी चाहनी चाहिए उनसे, क्योंकि तो उस वक्त डीसीपी साहब आज के एटीएस के चीफ हैं। आपने जाकर के उनको अवगत कराया कि जबरदस्ती लोगों को डरा धमका के टॉर्चर करके उनसे कन्फेशंस लिए जा रहे हैं, उनका क्या जवाब था जब आपने ये पूरी बातें जब उनके सामने उजागर की? सिर्फ मैं ही नहीं था उसमें, उस वक्त के कई मुस्लिम एमपीज भी थे, लोकसभा राज्यसभा के थे। उन्होंने सुना हमारी बात को, हमने उनको बड़े सलीके से मगर फोर्सिबली हमने उनसे कहा कि ये तो इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हो रहा है। मैंने उनसे कहा कि सर देखिए, ये आप जो भी कर रहे हैं ना, आपकी सरकार कर लेगी, मगर इंसाफ तो नहीं होगा। 180 लोग जो मारे गए थे, अच्छा उसी जजमेंट में आप देखिए मैडम, उस जजमेंट में लिखा गया कि जो 2-3 दिन के बाद जो विटनेसेस आए थे, वो कहां गए विटनेसेस जिन्होंने कहा कि हमने देखा दूसरे लोगों को? तो ये तो अगर इस तरह का शॉर्टी इन्वेस्टिगेशन होगा तो फिर क्या होगा बताइए। मक्का मस्जिद में भी ऐसी हुआ, आप अपील नहीं किए। फिर आप देख लीजिए राजस्थान में ख्वाजा अजमेरी की दरगाह में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसमें हैदराबाद का एक लड़का मारा गया था। आरएसएस के 2 लोग कन्विक्ट हुए। वो लोग जब गुजरात गए तो उनको प्रोसेशन में लेकर चले गए। तो अगर टेररिज्म को इस्तेमाल किया जाएगा सिर्फ एक मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए, तो फिर ये तो इंसाफ नहीं होगा ना। मुझे डर इस बात का है कि जिन अपराधियों ने जो बम ब्लास्ट किया वो कहां है, वो हो सकता है कि फिर वो करेंगे, भारत के कई लोग मारे जाएंगे उसमें।